दिखाया हुआ है। और फिर उसके बाद जब आप स्लिट विथ है बीन डबल, स्लिट विथ डबल कर दिया तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विथ है वो हाफ हो गई। वो आपने यहाँ पर भी निकाल लिया है, यहाँ पर भी मैंने डिजाइन से दिखाया है। पहले यहाँ से यहाँ तक सेंट्रल मैक्सिमा की विथ थी, अब ये हो गई। अब न्यू सेंट्रल मैक्सिमा ये बन गया है, ये सेंट्रल मैक्सिमा, और विथ ये हाफ हो गई। और इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। इंटेंसिटी मैंने दिखाया हुआ है, पहले इंटेंसिटी यहाँ तक थी, अब इसका 4 टाइम्स कर दिया। 4 टाइम्स इंटेंसिटी, जो पहले की इंटेंसिटी थी उसका 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स ऑफ I1। पहले I1 थी, अब 4 टाइम्स ऑफ I1 हो गया। और इंटेंसिटी 4 टाइम्स क्यों हो गई? बिकॉज एरिया 4 टाइम्स हो गया। एरिया ऑफ द स्लिट, स्लिट साइज डबल करने पर एरिया ऑफ द स्लिट 4 टाइम्स हो गया। और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा आल्सो बिकम्स 4 टाइम्स। तो प्लीज़ ये पॉइंट्स आप नोट करिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ transmitted of light when a polarized sheet is rotated between two crossed polarities। केस 1 है कि दिस इज अनपोलराइज लाइट I0 और पोलराइड 1 और ये पोलराइड 2, ये दो क्रॉस्ड पोलराइड हैं, दीज आर क्रॉस पोलराइड। और इस क्रॉस पोलराइड, जब यहाँ पर क्रॉस पोलराइड है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको कि एक पोलराइड है, ये अनपोलराइज लाइट है, दिस इज द I0। एक पोलराइड आपने ये रखा और एक पोलराइड ये रखा, इसकी पासिंग एक्सिस ये हैं और इसके पासिंग एक्सिस ये हैं। तो यहाँ पर I0 है, यहाँ पर I1 आप लिख सकते हैं I0/2। बट ये वेव्स, यहाँ पर जो वेव आ रहे हैं ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर पाथ ही नहीं है ऐसे ऐसे वाइब्रेट पास होने के लिए, तो यहाँ पर इंटेंसिटी I2 0 होगी, यहाँ पर इंटेंसिटी नहीं होगी। बट अब इसी के आप ऊपर आ जाइए कि इसमें बीच में आपने एक पोलराइड पुट कर दिया, तो अब यहाँ पर इंटेंसिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर I0 इंटेंसिटी है, यहाँ पर I1 है, तो यहाँ पर पोलराइड लाइट की जो इंटेंसिटी यहाँ पर होगी दैट इज I2, जो इंटेंसिटी यहाँ होगी I1 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा, जो कि ये एंगल थीटा आप कंसीडर करेंगे। और फिर इसके इस एक्सिस और इस एक्सिस, ये इस एक्सिस और ये इसी के पैरेलल में ऐसे बना दिया मैंने, ये थीटा कर दिया, या थीटा डैश कह लीजिए, थीटा डैश, चूँकि ये थीटा था तो ये आपका हो जाएगा थीटा डैश। तो एक पोलराइड ये थीटा डैश है। अब इसके और इसके बीच में थीटा डैश, एंगल बिटवीन द पासिंग एक्सिस इज थीटा डैश। तो यहाँ पे I3 हो जाएगा I2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा डैश। और थीटा cos थीटा डैश को हम लिख सकते हैं साइन थीटा। दीज आर थीटा एंड थीटा डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये थीटा डैश है, ये थीटा है, दीज आर टोटल 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो cos स्क्वायर थीटा डैश के प्लेस पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डैश। और I2 के प्लेस पे I2 की वैल्यू है तुम्हारे पास I1 cos स्क्वायर थीटा, दिस इज। अब इसमें से 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा I1 टाइम्स ऑफ I1/4 और ये 2 स्क्वायर हो गया, तो ये 4 हो गया, 4 cos साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। और 2 साइन थीटा और cos थीटा इक्वल साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया। तो दिस इज द फाइनल आंसर आपको मिल गया, दिस इज I3। ये वो केस है जब आपने दो क्रॉस्ड पोलराइड के बीच में एन अदर पोलराइडर पुट किया। मैंने ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं। फिर भी एक क्वेश्चन का तो कोई एंड नहीं होता है, फिर भी ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड हैं। और प्लीज़ इन केस कोई डाउट है तो आप डिस्कस करें, श्योर डिस्कस करिए, आई विल इन्फॉर्म जो भी आपके डाउट्स हैं, आई विल क्लियर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।